हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं ग्रुप नंबर 56 और 57 की कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सीईटी के अंडर जितनी भी भर्तियाँ निकाली है, वो सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं, वो कोर्ट में हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 साल हो गए मुझे एचएसएससी की तैयारी करते को। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको ये पता है कि 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, 2019 में जो क्लर्क की भर्ती हुई थी, उस टाइम पे हमारे चैनल पे हमने कितनी वीडियोस अपलोड करी थी, बच्चों की हमने कितनी हेल्प करी थी। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि हम सिरसा में आदर्श अकेडमी चलाते हैं। मैं और सुनील सर, हम आदर्श अकेडमी जो है रन करते हैं। सुनील सर मेरे हस्बैंड हैं, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आदर्श अकेडमी रन करते हैं और साथ में हम हरियाणा सरकार के जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी तैयारी करते हैं। हम पिछले इतने सालों से मतलब एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पहले इंडिविजुअल पेपर लेती थी, ग्राम सचिव का पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ हमारा। बाद में पता चला पेपर लीक है, सरकार ने वो पेपर कैंसल कर दिया। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि एक सीईटी नामक नई पॉलिसी लेके आएँगे, जो भी पेपर होंगे वो सीईटी के थ्रू होंगे। पहले जितने भी पेपर थे, जो भी फॉर्म भरे हुए थे, आपको भी पता होगा आपने कितने फॉर्म भर रखे थे, वो सारे फॉर्म कैंसल कर दिए और एक नया फॉर्म लेके आए सीईटी। ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सीईटी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। सीईटी प्री का पेपर होता है नवंबर 2022 के अंदर। नवंबर 2022 में सीईटी प्री का पेपर होने के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद सरकार कहती है कि हम मेंस का पेपर लेंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर सी के अंदर प्री और मेंस होना है और जो ग्रुप डी के लिए सीईटी होना था, उसमें एक ही पेपर होना था। जो आपको पता है कि अभी अक्टूबर 2023 के अंदर हुआ था। नवंबर 2022 में पेपर देने के बाद हम रिजल्ट का वेट करने लगे। सीईटी प्री के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए, जो कि मैंने चैनल के ऊपर अपलोड भी कर रखे हैं। जब सरकार ने मौका दिया हमें कि आप अपने 5 नंबर विथड्रॉ कर सकते हो, तो हमने अपने 5 नंबर विथड्रॉ कर लिए। हमने ईमानदारी से अपने 5 नंबर विथड्रॉ किए और वो किस लिए? क्योंकि इनकी फैमिली आईडी में गड़बड़ रहती है। फैमिली आईडी में कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी ये बोलते हैं कि हम इस डेट की इनकम देखेंगे, कभी बोलते हैं इस डेट की इनकम देखेंगे, जो कि कुछ भी क्लियर नहीं होता। किसी भी कारण से हमारी फैमिली आईडी के अंदर इनकम जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ गई। पहले कम थी, लेकिन फिर बढ़ गई, फिर कम होगी, फिर बढ़ गई, यही चल रहा था। तो हमने अपने 5 नंबर जो है वो वापस ले लिए। अब 5 नंबर वापस लेने के बाद जब भी सरकार ने मौका दिया था लेने का, हमने उसी टाइम ले लिए थे। जो हमारा स्कोर कार्ड आया था, उसमें 5 नंबर लगे हुए नहीं आए थे। विदाउट 5 मार्क्स मेरे जो है सीईटी प्री में 70 प्लस का स्कोर था, आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। अ, उसके बाद सरकार कहती है कि मेंस का पेपर लेंगे। मेंस के लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें भारी भरकम सिलेबस दिया इन्होंने। आपने देखा होगा सीईटी मेंस के अंदर 56 और 57 के अंदर आपने सिलेबस देखा होगा और जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें आपने सिलेबस देख लिया होगा। हमने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, हम सिरसा में आदर्श अकेडमी भी रन कर रहे हैं और वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, आप चैनल के ऊपर देख सकते हो। हमने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब का जो सपना होता है वो हर किसी का होता है, जो हमारा भी है। हमने तैयारी उसमें स्टार्ट करी, इतने बड़े सिलेबस को हमने अच्छे से कवर करा। उसके बाद जो मेंस की एग्ज़ाम डेट आ गई, मेंस की जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी अगस्त 2023 के अंदर। पहले एग्ज़ाम डेट आई थिंक 5 या 6 तारीख को थी कि हम 5 और 6 तारीख को जो है वो पेपर लेंगे 56 और 57 का। फिर किसी कारण इस भर्ती के ऊपर स्टे लग गया, मतलब बच्चों ने इस पे स्टे लगवाया था, वेरिफ़िकेशन का जो भी मामला था, जो भी था ये, इस पे स्टे लगवा दिया। हम पहुँच गए कैथल। पहले दिन हम कैथल पहुँच गए। सरकार ने फ्री की बसें भी चलवाई थी, लेकिन हम अपने किराए पे कैथल पहुँच गए कि आराम से पेपर दे पाएँ, 5 साल में 1 पेपर और है। तो हम कैथल पहुँच गए, वहाँ जाके रास्ते में हमें पता चलता है कि जो पेपर है वो नहीं होगा। हम रात को 10-11 बजे तक कैथल बस स्टैंड पे बैठे हैं, हज़ारों बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, फिर वहाँ से हम वापस आते हैं कि पेपर तो नहीं होगा। रात को सिरसा बस स्टैंड पे हम वेट करते हैं, कहीं ये दोबारा नोटिस ना निकाल दे कि हम पेपर लेंगे तो इमीडिएटली हम कैसे पहुँचेंगे। हम बस स्टैंड पे बैठे रहते हैं, हज़ारों बच्चे भी वहाँ बैठे रहते हैं। नोटिस आता है कि पेपर नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद जो है हम घर आ जाते हैं। सुबह के न्यूज़पेपर में फिर से ये नोटिस आता है कि जो पेपर 5 और 6 को होना था, अब वो 6 और 7 को होगा। 6 और 7 को जो पेपर होगा, उसमें जो पहला पेपर था वो 57 नंबर ग्रुप का हो गया फिर 6 का, और 7 तारीख को 56 नंबर ग्रुप का पेपर था। हम दोबारा गए।
मतलब पहले हम कैथल गए, वापस आए, नेक्स्ट डे हम फिर से गए हैं, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद मैंने 57 नंबर का पेपर दिया। 57 नंबर का पेपर दे दिया, उसमें अच्छा स्कोर बन रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे 56 नंबर का पेपर होता है, उसमें 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। उसमें भी हमारी क्या गलती? हमने थोड़ी बोला था कि आप 41 क्वेश्चन रिपीट करो, इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट कि आपने 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। उसके बाद इस भर्ती को कोर्ट में ले जाया जाता है और इसके ऊपर तारीख पे तारीख मिलती है। जब भी कोई तारीख मिलती है, हम कोर्ट को ऐसे देखते हैं जैसे कोई वो हमारी तारीख है। मतलब हमने कोई क्राइम किया है और हमारी तारीख पे तारीख पड़ रही है और हम कोर्ट को देख रहे हैं कि मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अगस्त 2023 के बाद इस पे बहुत सारी तारीखें आई कि 56-57 कैंसल होगा, सेफ होगा, कैंसल होगा, सेफ होगा। एक वो 5 नंबर का जो मैटर है वो कोर्ट में लटक रहा है। जिसको मैं ये नहीं कह रही 5 नंबर सही है या 5 नंबर गलत है। जिस आधार पे आप 5 नंबर दे रहे हो वो आधार ही आपका सही नहीं है, तो 5 नंबर सही और गलत का तो मैटर बहुत अलग है ना। इसके ऊपर जो भी हुआ वो आप सबको पता है। अब 56 और 57 की हमारी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 2 अप्रैल को दी गई है। 2 अप्रैल 2024 को दी गई है, यानी अगस्त 2023 के बाद 2 अप्रैल 2024 आ जाएगा। इसको इस तारीख तक मतलब ये मान लो कि 8 से 9 महीने हो गए हमें वेट करते को कि क्या होगा। ना तो इन्होंने पेपर को कैंसल किया, ना ही इन्होंने रिज़ल्ट दिया। बीच में लटका के छोड़ दिया। मतलब कैंसल कर देते, दोबारा पेपर ले लेते तो कम से कम एक साइड तो हो जाते। अब अगर ये आगे आके ये बोल देते हैं कि अब हम कैंसल करेंगे, तो आपको पता है कि एक बार इतनी मेहनत करने के बाद दोबारा-दोबारा इतनी मेहनत नहीं की जाती। हरियाणा के किसी भी बच्चे में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इतनी मेहनत दोबारा कर सके। 56 में क्वेश्चन रिपीट थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हमारा 57 में बहुत अच्छा स्कोर है, हमारी ईमानदारी से क्योंकि हमने मेहनत करी थी। 5 नंबर के चक्कर में बाकी ग्रुप्स भी लटके हुए हैं। बाकी ग्रुप्स यानी कि जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ग्रुप नंबर 6 भी है। ग्रुप नंबर 6 के सिलेबस में आपको पता है कि इन्होंने 33 सब्जेक्ट्स दिए हैं। 33 सब्जेक्ट यानी इन्होंने तो सिर्फ़ लिखना था। प्लस 1 से लेके इन्होंने एमकॉम तक जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे दे दिए। उस 56-57 में भी इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट दिए, लेकिन पेपर आपने देखा होगा कैसा आया। वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो पूछना था, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं। मेहनत हमने दुनिया भर की कर ली, लेकिन पेपर में इन्होंने सबको बराबर कर दिया। ग्रुप नंबर 6 की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ग्रुप नंबर 6 और बाकी जो ग्रुप्स हैं, उनका पेपर कब होना है, कुछ नहीं पता। 10 बार इनको पढ़-पढ़ के हम पागल हो चुके हैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। ये तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया, छोड़ दिया और वापस याद रहेगा वो। बार-बार उसको रिवीज़न भी करनी पड़ती है। किस बेस पे रिवीज़न करें हम? जब सारी की सारी भर्तियाँ है ही कोर्ट में, पता भी नहीं कि उनका क्या होना है, क्या नहीं होना। ग्रुप डी का रिज़ल्ट आपने देखा होगा। क्या किया इन्होंने ग्रुप डी के रिज़ल्ट में? 2-2 कट ऑफ क्लियर करवा रहे हैं। जिस बच्चे के 79 नंबर है, जिस बच्चे के 80 नंबर है और अगर अगर उसके पास 5 नंबर नहीं है, तो उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। वो कब से वहाँ एचएसएससी ऑफिस के सामने धरना देके बैठे होंगे। कई बच्चे जो हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, उनका नाम नहीं आया। यानी इन्होंने चुनाव के लिए जो है वो लिस्ट निकाल दी और उस लिस्ट में आप सबको पता है, जो मतलब ग्रुप डी के बच्चे जो होने चाहिए, जो सिलेक्ट होने चाहिए, वो ग्रुप डी के अंदर सिलेक्ट हुए नहीं। जिसके नंबर बहुत ज़्यादा है, जो बेचारा अच्छी पोस्ट के लिए है, उनको ग्रुप डी में इन्होंने सेलेक्ट कर दिया। रिज़ल्ट आप सबको सबके सामने ही है। तो मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि रिज़ल्ट दो। हमारी भर्ती को कोर्ट से बाहर निकालो। जो भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आप लोग भी वीडियो बनाओ कि अगर रिज़ल्ट नहीं तो वोट नहीं। अगर वोट चाहिए तो आप लोगों को रिज़ल्ट देना ही पड़ेगा। अब हमें 56 और 57 का रिज़ल्ट ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी उसका रिज़ल्ट दो। सारी भर्तियों को कोर्ट से निकालो। ग्रुप डी का भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, रिवाइज़ रिज़ल्ट भी पेंडिंग है, बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका भी पेंडिंग है। टीजीटी वाले बेचारे कब से धरना देके बैठे थे, उनकी इतनी लंबी तारीख दे दी आगे जुलाई में, उनका रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। तो हमारी बस एक ही डिमांड है सरकार से कि रिज़ल्ट दो, अगर रिज़ल्ट नहीं तो दोबारा से वोट नहीं। तो थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।